बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। नहले पे दहले की सियासत बड़ी उरूज पे है। एक तरफ मईशत का रोना रोया जा रहा है कि मईशत डूबती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी सूरत हाल है वो भी उस नहज पे है कि मईशत ना भी डूब रही हो तो डूब ही जाएगी। इमरान खान साहब की तरफ से एक वार किया जाता है तो दूसरा वार मौजूदा हुकूमत की तरफ से किया जाता है। और अभी इमरान खान साहब की तरफ से ये बात की गई कि असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और 23 तारीख का वक्त दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो इतलात हमारे पास आई उसके मुताबिक असेंबलियां तहलील होने से पहले पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है। अदम एतमाद की तहरीक वजीर आला पंजाब, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ पेश की गई। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर हो सकता है, लेकिन अपनी जगह जो इमरान खान साहब के हामी और इत्तेहादी लोग हैं, परवेज़ इलाही साहब, उनकी हिकमत अमली अब आगे सामने आएगी। यकीनन अदम एतमाद की तहरीक के बाद एतमाद का वोट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नून लीग के मुताबिक उनके पास गिनती मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए तो नून लीग के पास गिनती उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर से कोई ग्रीन सिग्नल ना मिला हो। और इन तमाम सिनेरियो पे एक और बात याद रखनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है वो इस वक्त काफ लीग के पास है, तो वो वाली बात जो कहा जाता था कि जिसकी हुकूमत हो उसके खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता या फिर इस तरह की बात हो, यकीनन तो उस असेंबली में इमरान खान साहब के लोगों की तादाद ज्यादा है, तो फिर अगर उनके लोग टूट के वहां पे भी चले जाते हैं तो कोई मुजायका नहीं है उस पर, फिर इमरान खान के लोगों पे भी सवाल नहीं उठेगा और कानून कुछ नहीं कर सकेगा। इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। असूली सियासत की बात तो की जाती है और ये भी कहा जा रहा है पीडीएम की तरफ से कि ये हम असूली सियासत की बात करते हैं, तो असूली सियासत तो दोनों तरफ से नहीं हुई है। पहले इमरान खान साहब की जब हुकूमत कायम हुई तो उस पर कहा जा रहा था कि बाजवा साहब की मेहरबानी से हुई, और आज जब बाजवा साहब चले गए तो उनके हक में बयानात परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक टाइम में देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी क्यों परवेज़ इलाही साहब को बाजवा साहब से हमदर्दी जागती है। इस तमाम सिनेरियो में देखा जाए तो असूली सियासत कोई भी नहीं कर रहा। पीडीएम जो कल तक इस असेंबली को जाली कहती थी, आज उसी असेंबली में बैठी हुई है और वक्त मुकम्मल कर रही है। पीडीएम ये कहती है कि जब आपके फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा था, इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि जब आपको ऐसा लग रहा था कि आप पे दबाव बढ़ रहा है तो आपको उसी वक्त ही असेंबलियां तहलील कर देनी चाहिए थी। इस वक्त जबकि मुल्क नहायत बुरे हालात से गुजर रहा है, इस वक्त असेंबलियां तहलील करने का क्या जवाब बनता है। लेकिन बहरहाल आगे और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो ये कि अगर असेंबलियां तहलील कर भी दी जाती हैं तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि 2 सूबों में इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन क्या 66% जो हुकूमतें हैं जिस वक्त सीटें हैं, क्या उस पर इंतखाबात करना और 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन पे जाना कोई सही रहेगा इस वक्त हुकूमत के लिए, या तमाम मुल्क में इलेक्शंस होंगे? ये तो इन तमाम सिनेरियो पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अरसलान ताज साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट सर आपने सुना, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ देर पहले की इत्तलात के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में पेश कर दी गई है। आगे क्या होने जा रहा है आपसे पूछेंगे। देखिए, अदम एतमाद की तहरीक हमें ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ पीटीआई को मिलने लगा हो, बट हमें पता था, अंदाज़ा था ये सारी हरकतें करेंगे, मगर ये प्रोसेस भी हो जाएगा। बिल आखिर ये असम्बलियाँ तहलील होनी हैं, इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, ये कुछ भी कर लें। अदम एतमाद क्या है कि सिर्फ ये शोशा इन्होंने लिया है टाइम बाय के लिए, टाइम बाय कर लेंगे, कुछ दिन गुजर जाएंगे, वो प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा, वोट भी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा परवेज़ इलाही साहब आएंगे और वो तहलील कर देंगे। तो ये सिर्फ टाइम। अच्छा अरसलान, आपकी बातों से लग रहा है कि आप उसी तरह से बहुत पुरसकून है जिस तरह से इमरान खान साहब ये समझते थे कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा या आ ही नहीं सकता। एक मिनट मुझे दीजिएगा। मेरे साथ जो है अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं, अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे अरसलान से ही। जी अरसलान, आप इतने ही पुरसकून हैं जितने इमरान खान साहब ये सोचते थे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं हो सकता? जी, अदम एतमाद की तहरीक क्या होगी? कुछ नहीं होगा। देखिए, उसमें बड़ा नंबर्स का फ़र्क था। जो कौमी असम्बली में हमारी हुकूमत थी उसमें एक से ज़्यादा इत्तेहादी थे, बाप पार्टी थी, एमकेएम थी, फिर कुछ और आज़ाद अरकान थे, तो वो नंबर जो है वो बड़ा मुश्किल था मैनेज करना। यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पर हमारे अक्सरियत मौजूद है और उनको इस तरह से तोड़ जोड़ करना। और अब तो कहा जा रहा है कि जी गैर सियासी हो गए हैं जो मामलात हैं,
तो देखते हैं गैर सियासी हो गए, पता चल जाएगा। अगर वो आप जो कह रही हैं कि अगर वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने जा रहा, तो फिर आवाम भी देखेगी कि शायद जिन्होंने कहा वो गैर सियासी हैं, वो गैर सियासी नहीं हैं। लेकिन ये सब एक तरफ, आप ये देखें कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। हुकूमत की तरजीहात ये नहीं है कि जी मुल्क की मईशत को किसी तरह लगाम दें। मुल्क में इस वक्त जो दहशतगर्दी की फिजा अल्लाह ना करे उस तरह से आए, इनकी तरजीहात वो नहीं है। आज आप देखें कि आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि वज़ीर आज़म ने या फिर कोई किसी और वज़ीर ने कोई अहम इजलास कॉल किया हो, जो बन्नू में कल हुआ है उसके ऊपर कोई मुशावरत की गई हो, कुछ नहीं सुना आपने। आपको सुनने में क्या आ रहा है कि जी इमरान खान के ऊपर तोशा खाना, इमरान खान नाअहल हो जाएगा, पीटीआई ख़त्म होने जा रही है, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब में क्या होगा। भाई आपकी हुकूमत है वफाकी, आप मईशत ठीक करें, उसकी तरफ ध्यान दें। आप जो अच्छा, कतई कलामी की माजरत, आप ही की बात से एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि जी अभी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो रही है, यकीनन बन्नू के वाक़े की आपने जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि जो वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं उसमें मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि केपी में असेंबली टूट जाए और उसके बाद जो है आप दहशतगर्दी के मुकाबला भी साथ साथ कर रहे हो? इज़ दैट पॉसिबल? देखिए, ये तो पहला सवाल ये होता है कि ये नहज पे आया क्यों है मामला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में वापस पहुंचाया जा रहा है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहुंचाया जा रहा है। बड़ा तो इल्जाम है ये पहुंचाया जा रहा है। और ये क्योंकि अक्टूबर के महीने में और उससे पहले अगस्त में मुराद सईद कई बार टीवी पे बैठ के अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो बार बार बताते रहे कि ये सारी चीजें हो रही हैं। उनके ऊपर गद्दारी की बात की, उनके ऊपर और चीजें बात की। ये तो लोग कह रहे थे ना, ऐसी बात तो नहीं है ना, पनप रहा था मामला, सामने आ रहा था। फिर इस वक्त रियासत का ये आज आप देखें कि एक बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी जो है वो बंद हो गई है, और एक बड़ी कंपनी जिसमें हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं, मजदूर हैं। मईशत की हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन हमारी अरसलान, मुझे मुझे चैलेंज है सिक्योरिटी की बताइए। कोई मामूली बात नहीं है जो हमारे केपी में हो रहा है इस वक्त, वो कोई मामूली बात नहीं। अगर कोई ये समझता है कि और टीवी स्क्रीन पे बाज़ औक़ात कोई चीज़ें इसलिए भी नहीं दिखाई जाती कि मुल्क में एक हैजानी कैफियत से दूर रहा जाए, आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है और ठीक हो जाएगा? और आपको नहीं लगता कि जैसे इलेक्शन की वक्त आएगा, इलेक्शन का वक्त आगे जाएगा, ये मामला बढ़ भी सकते हैं खुदा न खास्ता? देखिए, मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कह रहा है कि बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बहुत ज़्यादा संजीदगी से इस मसले को लेना चाहिए। एक बड़ी मुश्किल से हज़ारों हमने फौजी जवान शहीद हुए, इसमें नजराने दिए, आम आवाम, APS का वाक़या, ला तादाद ऐसे वाक़यात हैं, माओं ने बच्चे बिछड़ गए। तो ये इतनी आसानी से हमने अमन पाया भी नहीं था। और हमें ये इस पे देखना चाहिए कि क्यों हम एक उस तरफ वापस जा रहे हैं, बैक टू पुराना पाकिस्तान क्यों हो रहा है। तो ये एक बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी पुराना पाकिस्तान वाला जुमला आप शायद भूल गए। उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो पहला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान था, उन्होंने कहा था कि जी वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। जी, तो वो वेलकम हो गया ना, वेलकम हो गया आपके सामने पुराना पाकिस्तान, तबाही का पाकिस्तान। जो तो आपको लगता है कि नया पाकिस्तान में आपने सब कुछ दे दिया था जो आपको देना चाहिए था? देखिए, ऐसा होता नहीं है कि आइडियल सिचुएशन थी, 3 साल 7 महीने जन्नत वाला माहौल हो गया था। लेकिन आप ये देखें, आज के वक्त से कंपेयर करें ना, आज के वक्त से कंपेयर करें, उस वक्त इसहार डाकी, मैं एक ट्वीट देख रहा था पिछले साल की, उसमें 5 रुपए बढ़े थे, 122 से 127 रुपए पेट्रोल हुआ था। तो उन्होंने बड़ा कोई धूम मचा दिया था कि जी ये देखें महंगाई का तूफान। आज जो है पेट्रोल जो है वो 225 था, अभी 215 की है इन्होंने। और हालत देखें आप जाके, कोई एक चीज ले, दूध 200 रुपए बिक रहा है कराची में। और वो जो बच्चे जो हैं वो माएँ उनको दूध पिलाने से अब जो है वो कासिर हो चुकी है। हालात तो देखें मईशत के हो क्या रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री आपको लगता है कि इलेक्शन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप ठीक कर सकेंगे इसको? देखें, इलेक्शन होने से फ़र्क क्या पड़ता है? इलेक्शन होने से ये होता है कि मुल्क की सिमत पता चलती है कि इस पार्टी ने इस सिमत में जाना है। इस वक्त बिजनेसमैन पता है ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के क्या कहता है, वो कहता है आप मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन पता है एक मुझे पता ही नहीं है ये हुकूमत है किसकी। ये नून लीग की है, ये जमात इस्लामी उनकी, जमीयत उलमा इस्लाम की है, ये पीपल्स पार्टी की है, ये किसकी है पता ही नहीं उन्हें। वो कह रहे हैं पॉलिसी किसकी चलेगी और ये कब तक चलेगी, ये हुकूमत तो वैसे ही जानी है। पॉलिसी तो आपको पता है कि लंदन से आ रही है, ये भी एक सवालिया निशान है कि लंदन से पॉलिसी क्यों आ रही है। बहरहाल अभी एक्टिव करते हैं प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, तजियाकार हैं आप सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
सियासत के रुख कुछ लम्हों में बदल जाते हैं। कर्नल साहब, क्या समझते हैं अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की बात की जा रही है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि हमारे पास नंबर मुकम्मल है, तो क्या होगा आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच। बड़ी अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है कि पिछले वैसे तो कई दहाइयों से हम प्रॉब्लम के अंदर हैं, लेकिन ये जो 8-9 महीने के अंदर जिस तरह की बातें सामने आई, जो तमाशे आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं, लोगों को इधर उधर होते हुए देख रहे हैं, बिकते हुए देख रहे हैं, खरीदा जा रहा है सारा, मतलब एक अहम पाकिस्तानी की हैसियत से एट टाइम्स बंदा सोचता है कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ, मैं किस मुल्क के अंदर हूँ, एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। लाइक जिस तरह की अब ये सिचुएशन है, मतलब अगर देखा जाए, अभी आप अरसलान ताज साहब से बात कर रही थी, फाइन, इट वाज हिज व्यू पॉइंट, बट जनरली मैं आपसे अगर कहूँ तो दो सूबे जो बड़े हैं, पंजाब और केपी की बात करते हैं, वहां पर तो इनकी अपनी हुकूमत है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है पिछले 14.5 सालों से, और बलूचिस्तान के अंदर नेचुरली बाप वाले हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, मैं यहाँ पे आई टेंड टू एग्री विद अरसलान के आप महसूस करते हैं जैसे कोई गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ऐसी एक सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर देखते हैं, एक अनसर्टनिटी की, एक एक गोमगो के अंदर की ऐसी कैफियत नजर आती है आपको। मतलब पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा नजर आती है, पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल हेट, इतनी सारी चीजें हैं कि एक इंसान मतलब परेशान हो जाता है कि ये हम किस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, यानी दुनिया किधर जा रही है और हमारा पाकिस्तान किस तरफ चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर मुल्क में चले जाएं तो लगता है कि आप 300 साल पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बाहर जो है वो 300 साल आगे जिंदगी गुजर चुकी है। सर, स्पेशली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि उस इदारे से आपका ताल्लुक रह चुका है। अभी जो एक अजीब सी सूरत हाल आ रही है, लगता है कि वो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, वक्त पे चोट लगाना। परवेज इलाही साहब स्पेशली बाजवा साहब का जिक्र बार बार कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को खुल के एक लफ्जों की भी उन्होंने बात की और औकात का लफ्ज तक इस्तेमाल कर लिया। ये मुझे बताएं क्यों हो रहा है ये सब कुछ, किसकी गलती है? और इस वक्त अचानक से जैसे बाजवा साहब सीट से जाते हैं, इमरान खान साहब भी उनके खिलाफ खुल के सामने आते हैं। उससे पहले तक, जब तक बाजवा साहब सीट पे थे, ये उनके वर्कर्स, उनके रहनुमा हमारे प्रोग्राम में भी आके कह चुके कि उनके पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट को उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही बाजवा साहब जाते हैं, हमें सोशल मीडिया पे भी खुल के बात सामने आती है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि इमरान खान साहब भी खुल के कहते हैं, और परवेज इलाही साहब के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कहते हैं सिनारियो पे? मुझे ऐसा एट टाइम्स लगता है कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये जो हमारे दुश्मन का नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। मैं तो उस एंगल से इसको लूंगा। और मतलब आप जिस तरीके से पाकिस्तान के सिपह सालार, फाइन, ही इज नो मोर देयर नो, अब तो नए आ गए हैं, और फिर ओके एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके जिस तरीके से आप ये सब के सब वन आफ्टर द अदर ये क्रिटिसाइज करते रहे हैं। आई डोंट नो कि मतलब ये इस सारी चीज को ये कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू प्रूव। दूसरी चीज मैं आपसे ये अर्ज करूं कि हाँ, एक तो जनरली ना पूरी दुनिया के अंदर एक चीज आती है कि माइट इज राइट वाली जैसे बात आती है कि हाँ आपके पास ताकत है, सारा कुछ है, नोबडी स्पीक्स अगेंस्ट यू। द मोमेंट यू आर ऑफ द सीन, आप ये देखें क्या सारी की सारी चीजें आती हैं। मैं सिर्फ इतना डॉक्टर सना ये कहना चाहूंगा, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट ओनली पीटीआई की मैं बात करूं, मेरा ख्याल है इनको फोकस करना चाहिए मुल्क के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोगों को रिलीफ देने के ऊपर। और तो नहीं हो रहा, वो तो होना ही नहीं है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। देखें ना, अगर ये देखा जाए, अभी ये सोचने की बात आती है कि भाई जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज साहब, ही सेज कि जी उनके मतलब बाजवा साहब के बड़े एहसान हैं उनके ऊपर। अब सोचने की बात ये आती है कि एक तरफ ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि जी ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये डिस्टर्ब करती है, इन्वॉल्व होती है, या ओवरऑल इनके वर्किंग को डिस्टर्ब करती है, और दूसरे एंड पे ये खुद ओबलाइजिंग एंड पे मतलब कोई फंडामेंटल वैल्यूज है ही नहीं कि आप क्या किस तरह से लेके चल रहे हैं। इसमें ये भी सवाल तो बनता है ना कि वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से एक आर्मी चीफ जो है चीफ सियासी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए आता है। ये भी तो सवाल यही सवाल मेरा ख्याल है इन पॉलिटिकल पार्टी से, और ये तमाम लोग जो कि फवायद उठाते रहे, बेसिकली ये उनसे सवाल ये किया जाना चाहिए डॉक्टर सना के मतलब ये किस तरफ मतलब इनका मतबा नजर क्या है। अभी भी देखे ना, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये पॉलिटिक्स नहीं खेल रही,
वो आपको फील होता है कि जैसे दुश्मनी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दे आर नॉट प्रिपेयर कि जी एक जगह पे आके बैठें, मीटिंग करें एंड सोचें कि अगर हम इतनी मुश्किल के अंदर हैं, पॉलिटिकली हम ट्रबल के अंदर हैं, हम इकोनॉमिकली बड़ी खराब हालात के अंदर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा इम्बैलेंस इतना आ गया हुआ है, खुराक की किल्लत हमारे सामने आ रही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, कोई भी बॉदर नहीं कर रहा इसको। और अपने पॉलिटिक्स आर स्टिल व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी इन पावर, यानी चाहते हैं ठीक है भाई। अगर पीटीआई की भी बात करते हैं, हुआ क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये मौजूद नहीं है, बाकी तो पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत है, केपी में भी एक लिहाज से इनकी हुकूमत है, जीबी के अंदर यानी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी एक लिहाज से इनकी हुकूमत आती है। मैं ये महसूस करता हूं कि जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन चल रही है, व्हाई ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज डोंट सिट। ये देखें, इमरान खान साहब से ये भी मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो ये कहेंगे कि नहीं बिला शिरकत गैर आई शुड बी इन पावर एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीबॉडी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर इनके बेतहाशा फॉलोअर्स हैं, अगर इनके नैरेटिव को माना गया पीटीआई के, तो भाई फॉलोअर्स तो पीपल्स पार्टी के भी हैं, इनके वोटर्स जो हैं वो नून लीग के भी हैं, JUIF के भी हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इनके साथ नहीं बैठते तो वो पाकिस्तानी जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक लिहाज से फॉलो करते हैं, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। दैट इज नॉट द वे। बिकॉज अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं तो उसमें आपको चाहिए कि लोगों को अकोमोडेट करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ चले। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये कहेंगे कि नहीं आई शुड बी इन पावर, भले ये सिंपल मेजोरिटी के साथ अगले इलेक्शन में आते हैं या 2/3 मेजोरिटी के साथ आते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैं जरा अरसलान से इसका जवाब लेती हूँ। अरसलान, क्या समझते हैं आप? कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि जब तमाम लोगों की सीट से, आप लोगों की भी है, पॉपुलरिटी बहुत उरूज पे है सर खान साहब की, तो बात किए बगैर तो आगे मसला हल नहीं होगा। आपको इन द एंड पॉलिटिकल जमातों से ही बात करनी पड़ेगी ना। आप किससे बात करेंगे? मामले कैसे हल होंगे? हमने कब मना किया कि हम बात नहीं करेंगे? वो तो कहते हैं इमरान खान साहब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे कि इसहाक डार साहब सबके सामने है ना कि बातचीत चल रही थी, और खान साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मैं बातचीत करना नहीं चाहता, लेकिन वो नुकात तो तय हों। वो कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन का इंतज़ार करें और बात करें, तो बात बची क्या है? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि जी जितना ये लोग टाइम गुजारेंगे, हमारे हिसाब से, हमारी नज़र में आवाम के सामने जलील होंगे, और आवाम जो है वो फिर ऑब्वियसली हमारा ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है एक बाकायदा तौर पे सिम तय होनी चाहिए, इलेक्शंस कॉल होने चाहिए, और उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम तैयार मतलब हैं। इलेक्शन का एक नुक्ता है जिस पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये कहते हैं नहीं, ना वो तैयार नहीं है, हम तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की डेट डिसाइड करने के लिए आप तो कह रहे हैं कि जी हर हाल में, बल्कि आपके लोगों ने आके कहा कि जी रमजान में क्या प्रॉब्लम है, रमजान में भी हो सकता है इलेक्शन, क्या मसला है? क्योंकि जो डेट्स आ रही हैं उसमें फिर रमजान आ जाता है आगे। देखिए, बात ये नहीं, बात ये है, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी की दें, ये कह रहे हैं हम तो भाई 1.5 साल खींचेंगे, हम 1 साल मजीद एक्सटेंशन जाएंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? ऐसे तो बात नहीं हो सकती ना। और वो लोग जिनकी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जिनकी 2-4 सीटें हैं, वो आके बताएंगे कि जी मुल्क कैसे चलना है। आए वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ, बताएं कि जी हमारा ये रोड चले। हम सब, हमारी सारी चीज़ें गलत है ना, हमें कुछ सब गलत है, हमारा सब गलत। ये अपना रोड मैप तो बताएं कि अगले 1 साल मुल्क चलाएंगे कैसे। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को अपना रोड मैप पता है कि करना क्या उनको? देखें, उनको तो पता होता तो आज ये तो ना होता ना मुल्क का हाल। इस वक्त तो मुझे नहीं लगता, शहबाज शरीफ साहब खुद भी समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म तो शायद लोगों को लग रहा है कि इसहाक डार साहब हैं। उनको जब से वो आए हैं तो उनको एक डायरेक्शन दी गई है, और एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके भाई ने इनके खिलाफ दिया है कि जी इसहाक डार साहब मुल्क चलाएंगे। हम ये कह रहे हैं, चले जी आप हमारी कोई बात ना माने, हमें बता दें मुल्क चलेगा कैसे। डॉलर जो कह रहे थे कि जी डॉलर डर गया डार से, तो अब बताएं ना भाई वो डॉलर कहाँ है? इस वक्त मसनूई तौर पे 240-45 पे डॉलर रखा हुआ है, मसनूई तौर पे। आप ओपन मार्केट में लेने जाए 260 में नहीं मिल रहा, 270 में नहीं मिल रहा, है ही नहीं मार्केट में। तो मुल्क चलेगा कैसे? हमें बता देना आप, इकोनॉमी कैसे सही करेंगे? ठीक है अरसलान, मुल्क चलेगा कैसे, इस हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे को शामिल करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।